जब सुख मिलता है तो महाराज चारों तरफ से सुख मिलता है। इसलिए समय की कद्र करो। ये जो बनारस की बात मैं कह रहा हूं ना महाराज, मैंने भी अपनी बाल्यावस्था में पूरे 3 वर्ष बनारस में काशी में बिताए। इस शरीर को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिला है। काशी की एक घटना ऐसी है जो मुझे जिंदगी में कभी नहीं भूलती है। आज मन कर रहा है आपको बताऊंगा। मेरी आयु लगभग 6-7 वर्ष की थी और वहां एक किराए के कमरे में, अब हमारे यहां ब्राह्मण परंपरा में नियम है कि काशी में स्वयं मां सरस्वती अमृत का कलश लेके विराजती है। तो साहू जी मैं भी वहां बनारस गया था, तो हमारे परिवार के भी कुछ 1-2 और ब्राह्मण भी साथ में रहते, तो उन्हीं के साथ में था मैं। रिश्ते में लगते हैं, नाम उनका मैं नहीं लूंगा। तो बेचारे वहां पांडित्य करते थे, कहीं किसी यजमान के यहाँ सत्यनारायण की कथा सुनानी हो, कहीं अभिषेक करानी हो, तो इतनी व्यवस्था नहीं होती थी, ना इतना धन होता था कि कोई बढ़िया व्यवस्था। तो एक छोटा से कमरा, मतलब उसमें पलंग भी नहीं बिछाया जा सकता था, केवल ऐसे ही गद्दे के ऊपर ही सोया जा सकता था। ऐसे कमरे थे छोटे से, और ब्राह्मण बालक थे तो खुद से ही बनाते थे। तो स्टोव पहले चलता था, स्टोव समझते हो, वो जिसमें मिट्टी का तेल भर करके और फिर महाराज उसको प्रेस करके और फिर उसमें माचिस से आग लगाओ तो वो गैस बन के और वो जल जाती है। तो हम महाराज खुद से बनाते गाते थे। हम लोग 6-7 साल के थे ना, तभी से रोटी सब्जी ये सब बनाना सब सीख लिए थे। तो एक दिन की घटना थी कि जो हमारे गुरुजन थे वो चले गए भोज कहीं पूजा अनुष्ठान। मैं छोटा से था तो मुझे जल्दी कोई लेके नहीं जाता था, क्योंकि मुझे कोई रखता ही नहीं था। लोग सोचते थे छोटे बालक को कौन अनुष्ठान में रखे, तो मुझे कोई नहीं लेके जाता था। मेरी एक ही ड्यूटी होती थी, क्योंकि भगवत कृपा से मुझे रुद्राष्टाध्यायी बाल्यावस्था में कंठ हो गई थी। तो रोज सुबह मुझे काशी विश्वनाथ में, बाबा विश्वनाथ जो अभी मोदी जी ने जिसका वो किया है ना उद्घाटन, उसी विश्वनाथ जी में एक मैनेजर साहब थे वहां के, खेमका जी थे या गोयनका जी थे, मुझे, क्योंकि बहुत पहले की बात है ये, मुझे ठीक से ज्यादा स्मरण नहीं, शायद 2001 या 2000 की बात होगी। तो उस समय पंडित लोग जब अभिषेक करते थे तो मुझे भी उसमें 350 रुपए 1 महीने के मिलते थे अभिषेक करने के। 350 रुपए में रोज सुबह 4 बजे वहां से पैदल जाते थे, और बाबा विश्वनाथ से हमारा कमरा लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे होगा। सुबह चाहे कितनी भी ठंडी हो, ठंड पानी से नहा करके हर हर गंगे कहते हुए और बड़ी खुशी खुशी पहुंचते थे। तो वहां पे क्या शंकर जी साथ में बेलपत्र फूल, आज भी शायद वो नियम चल रहा है, आप जाएंगे तो पता करिएगा, तो मिलता था। फिर उसकी सुबह सुबह अभिषेक होती थी, फिर वो अभिषेक करके और फिर चले आते थे। तो बाकी सभी को उस समय शायद 1200 रुपए के आसपास मिलता था, पर मैं छोटा था तो मुझे कम मिलता था। पहले तो मैंने 1-2 महीने फ्री में ही अभिषेक किया, फिर मैनेजर साहब हो सकता दया गिरी होगी तो कर दिया उन्होंने मेरा। तो मुझे एक घटना जो हमेशा याद रहती कि एक दिन मैं भोजन बना रहा था, संजोग से छोटा सा आटे का पैकेट लाया करते थे भोजन बनाने के लिए। ज्यादातर भोजन भंडारा बाहर यजमानों के यहाँ हुआ करता था, लेकिन मैं हमेशा कमरे में ही करता था। तो एक दिन क्या हुआ, थोड़ा सा आटा बचा था, मैंने सोचा कि इसी को सान वान के बनाऊंगा खाऊंगा। अचानक उस आटे में पानी ज्यादा पड़ गया और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं दुकान से और आटा खरीद के ले आऊं। तो मैं जब वो देखा कि अब तो रोटी बनेगी नहीं, पानी ज्यादा पड़ गया, तो मैंने सोचा, और भी कई किराएदार थे, मैंने सोचा किसी से मैं आटा उधार मांग लेता। तो मैंने बगल वाले को खटखटाया, मैंने कहा सुनो भैया मेरे पास आटा नहीं, थोड़ा सा आटा मिल जाएगा क्या? महाराज उसने ऐसे ढंग से बर्ताव के जैसे हमने महाराज उसका सर्वस्व मांग लिया। उसने कहा बोले नहीं भैया हमारे पास आटा वाटा कुछ भी नहीं। उस समय महाराज अंदर से इतनी पीड़ा हुई कि लगा यार ये पांडित्य करना, ये ब्राह्मण परंपरा में रहना क्या अपराध है। मन को बड़ा दुख पहुंचा। फिर
2-3 कमरा छोड़ के चौथे कमरे में गया तो फिर मिल गया आटा और बनाया। लेकिन जब वो रोटी खा रहा था मैं, तब उस समय महाराज वो जो रोटी का टुकड़ा अंदर जा रहा था तो गले से नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि इतने परिश्रम की वो रोटी थी। साहब, इसीलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता है। मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर मतलब पैसा रुपया, मिलते हैं लाख रिश्तेदार जब जर पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता भी जो रिश्ता बड़ा खास होता है। ये बात मैं कभी कहता नहीं हूं, ये सब बातें आप सब जानते हैं मेरे स्वभाव को, पर आप सब अब पुराने हो गए हैं, बहुत समय से आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, तो आज मन किया बताने का। तो महाराज, गरीबी बड़ी बुरी चीज है, इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना किया करता हूं कि भगवान कोई भी दुख दो लेकिन गरीबी मत दो। गरीबी ऐसी होती है महाराज कि सामने वाले की असलियत प्रकट कर देती है। जब तक आपके पास धन होता है सब आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हाजी हाजी करते हैं, चाकरी करते हैं, लेकिन यदि आपके पास कुछ नहीं रहा ना तो सब साथ छोड़ के चले जाते हैं, अपने भी परायों जैसा बर्ताव करते हैं। तो मैंने जीवन में ऐसा भी अवसर देखा, परंतु एक बात कहूंगा कि वही वो काशी थी, वही बाबा विश्वनाथ की कृपा थी कि आज एक वो दिन था और आज ये दिन है कि बाबा की कृपा हुई कि ये बालक जिसको महाराज आटा भी दूसरे के घर से मांग के और तब रोटी बना के खाने के लिए मिलती थी, लेकिन आज वो दिन भी आया है महाराज कि जब आप सब भक्तों की कृपा से, बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये शरीर चित्रकूट धाम में सैकड़ों हजारों संतों को निःशुल्क भोजन करा रहा है, निःशुल्क सेवा करने का अवसर मिल रहा है, ये बाबा की बड़ी कृपा है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जो भी काशी चला जाता है महाराज वो निराश होके नहीं जाता है। काशी जाने से महाराज जिसको वेद चाहिए, इस वाणी में वेद का प्रभाव, वो जो भी थोड़ा बहुत वेद गाने को पठन पाठन को मिला, ये काशी से प्राप्त हुआ। ये शरीर ने गीता में पहली कथा की थी वो भी काशी में की थी, उसके बाद फिर मैं बैतूल गया था जहां पे मैंने एक कथा के रूप में की। लेकिन बाल्यावस्था में महाराज मैं जब 6-7 साल का था ना तो हर मंदिर में मैं गीता की कथा सुनाता, गीता पाठ, कहीं 2 घंटे कहीं 1 घंटे। पंडित जी लोग रहते थे तो कह देते थे बेटा सुनाओ। तो एक परिवार याद है, नाम तो स्मरण नहीं है मुझे, आज भी याद है कि मैं गीता के 5 अध्याय लगातार सुना रहा था, उनकी बहुएं मेरे सामने बैठी थी, इधर मैं गीता सुना रहा हूं, उधर उनकी बहुएं भी मेरे साथ में सत्स्वर गीता का पाठ कर रही। ऐसे ऐसे परिवार हैं बनारस में। तो काशी की बड़ी महिमा है।